चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज का जो कि फेज होगा 125 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जो कि आज का 125 क्वेश्चन होगा। वृंदावन की विधवाओं के हालात पर किसने विंडोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई? किसने बनाई? अपर्णा कौर ने बनाई। जो कि कौन सी? विंडोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में कहाँ हुआ था? ये इनका जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। किसका? अमृता शेरगिल का। अभिनव गुप्त द्वारा नौवां रस कौन सा है? ये है शांत रस। जो कि अभिनव गुप्त द्वारा नौवां रस है, ये शांत रस है। फ्यूचरिज्म जो कि भविष्यवाद जिसे कहते हैं, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। जो कि भविष्यवाद का उद्भव कहाँ हुआ था? ये इटली में हुआ था। समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्पेलस फ्रंट पेज जो कि बनाया? किसने फ्रंट पेज बनाया था? स्पेलस जो कि फ्रंट पेज किसने बनाया था? एमएफ हुसैन ने बनाया था। कलाकृति जो कि द परिस्टेंस जो ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है? ये हैं साल्वाडोर डाली। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये हैं कुमार गुप्त। अगला क्वेश्चन, कलात्मक चलचित्र गज गामनी के चित्रकार कौन है? ये है एमएफ हुसैन। ये उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? पीबी राजीव नयन। उत्तर प्रदेश के जो कि ये है प्रसिद्ध मूर्तिकार पीबी राजीव नयन है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। कहाँ स्थित है? ये है गुजरात में। प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी, कौन दे दी थी? ये है कांति भाई पटेल ने, जो कि अपनी संपत्ति दान में दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्रीरामपुर में छापाखाना कब स्थापित किया? जो कि 1785 में स्थापित किया। कहाँ? श्रीरामपुर में। कौन सा जो कि छापाखाना स्थापित किया? ये है 1785 में। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो कि कहाँ से मिले हैं? ये है धौलावीरा से मिले हैं। वह प्रख्यात कला समीक्षक जिन्होंने अपनी पुस्तक एन आर्टिस्ट इन लाइफ के लिए साहित्यिक अकादमी जो कि पुरस्कार 1969 में प्राप्त किया, किसने किया था? ये है निरंजन राय ने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो कि नील नदी के तट पर स्थित है? ये है मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के तट पर स्थित है। मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस कला संगठन से था? ये है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता से ये संगठन था। नैना दयाल की प्रसिद्धि किस रूप में है? ये है छापाकार के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सी दक्कनी जो कि डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? ये है गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया। ये है बसोहली। जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन का कलाकार कौन है? ये है प्रोबीर गुप्ता हैं, जो कि ये इंस्टॉलेशन के कलाकार हैं। पंचरक्षा सूत्र जो कि हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? ये है पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली जो कि विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, कौन सी थी? ये है सुमेरियन सभ्यता, जो कि सुमेरिया सभ्यता थी। मृण पट्टिका का पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है। ये है काली बंगन में प्राप्त हुई है।
कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? मुंबई में। कैमोल्ड आर्ट जो कि गैलरी कहाँ स्थित है? मुंबई में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित गर्ल ऑन ए ग्रीन बेंच जो कि 1976 में बोर्ड पर तैल रंग किसका चित्रित है? ये है अंजलि इला मेनन की जो कि चित्रित है। बुल फाइटिंग सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया था? यह है ऑफसेट लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया था। चिरास्कुरो शब्द का अर्थ क्या है? एक चित्र में प्रकाश एवं छाया है। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? यह है शीतल वासन गुफा में मिलती है। रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई थी? यह है मैजीत ने बनाई थी। जो कि रामायण के अनुसार सीता का स्वर्ण प्रतिमा इन्होंने मैजीत ने बनाई। सैंगुइन क्या है? यह है रेखांकन जो कि हेतु लाल रंग का चाक है। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा ये क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया था? ये इन्होंने जल रंग में चित्रित किया था। चित्रकार अली राजा तथा उसका पुत्र हसन राजा किस शैली से हैं? ये हैं बीकानेर शैली से हैं। इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है? कौन नहीं है चित्रकार जो कि उच्च पुनर्जागरण काल का? ये है फर्नांडेज। अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? 1934 में भारत लौटी। निम्न में से कौन सा सही मिलान है? निहाल चंद जो कि किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं, ये सही है। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, ये कथन किसका है? केशव मलिक का है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। भरौत स्तूप के ज़्यादातर अवशेष कहाँ प्रदर्शित हुए हैं? ये है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में जो कि प्रदर्शित हुए हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? यह है ढोकरा कास्टिक में की गई है। अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के कुछ बुद्ध का अंकन है? यह है किसमें? गुफा संख्या 2 में। हड़प्पा का संबंध है किससे है? इंडस वैली से है। इनमें से कौन छापाकार नहीं है? ये है थियोडोर जेरिकॉर्ड जो कि छापाकार नहीं है। रेम्ब्रा छापाकार हैं। पाब्लो पिकासो छापाकार हैं। विलियम ब्लैक भी छापाकार हैं। अगला क्वेश्चन, उदासी किस चित्रकार के चित्रों की अस्थाई भाव है? ये है राम कुमार की। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक कौन थे? ब्रजमोहन व्यास जो कि संग्रहालय के संस्थापक थे। किसका? प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक। कामुक प्रेम का मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। किसको? ये तोता को दर्शाया गया है। कौन सा जोड़ा असंगत है? ये है फ्रांसिस्को गोया जो कि नील कमल। ये है गलत, बाकी ये सब सही हैं। मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है? ये है क्रिम्सन जो कि CMY के ये है जो कि सर्वाधिक मोड में उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं श्याम, मेजेंटा, येलो और काला जो कि जिसे ब्लैक कहते हैं। लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? पोलाइजर जो कि फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट जो कि गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? ये है मिस्किन की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति को पूजा करते थे। पीला मसीहा की कलाकारी है कौन है? पॉल गॉगविन है। खजुराहो का वास्तुशिल्पीय शैली कैसी है? ये है नागर। जॉर्ज सोरा की चित्रकला की शैली एवं तकनीक की विशेषता है? ये है पाइटिलिज्म जो कि विशेषता है। सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना था? पोलैंड में बना था। सबसे पहले कहाँ बना था पोस्टर कला के लिए संग्रहालय? ये पोलैंड में। बहुतायत प्रिंट रंग कौन सा है? काला है।
समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? ये है रद्दी धातु जुड़ी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि ये है सासाराम में, कहाँ ये है अष्टभुजाकार है। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन है? ये है स्वर्गीय राय कृष्ण दास जी हैं। सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन है? जो कि कौन कौन है? नीला है और हरा है। ये है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाली है रंग। किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? जो कि रेशम के कपड़े द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है। चिकनकारी संबंधित किससे है? वस्त्र कला से संबंधित है। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है? रेम्ब्रा की है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी से बनाई जाती है। उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं किस काल की है? शुंग काल की है। और शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार जी हैं, जो कि शिल्प रत्न के लेखक हैं। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन है? दिलवारा मंदिर है। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित हुई? ये है राजा संसार चंद के समय विकसित हुई। भारतीय शिल्प सड़क पुस्तक के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। पिकासो का जन्म कहाँ? स्पेन में हुआ था। प्रोफेसर मदन लाल नागर क्या थे? चित्रकार थे। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। हबीब तनवीर एक हैं, क्या हैं? नाटककार हैं। केजी सुब्रमण्यम जो का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में है? इनका लखनऊ में है। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन जी हैं, जो कि इनका पूरा नाम है। निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर लगभग नारंगी रंग बनेगा? कौन सा? पीला एवं लाल मिलाने से नारंगी रंग बनेगा। वाश तकनीकी रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, ये है चीनी जापानी। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज है, कौन सा है? भूरा खुरदरा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? जो कि जतीन दास जी, ये है उपन्यासकार नहीं है। बाकी प्रेमचंद जी हैं, शरद चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, ये है उपन्यासकार। ओपेक किसे कहते हैं? अपारदर्शी रंग को कहते हैं। दो बिंदुओं की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? रेखा। लास्ट सफर के निर्माता कौन है? लियोनार्डो दा विंची हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुरा किस काल के हैं? ये हैं गुप्त काल के। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। जो कि भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। जोगीमारा किस पहाड़ी में स्थित है? जोगीमारा किस पहाड़ी में स्थित है? ये है रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? ये 1958 में खोज हुई थी भीमबेटका की। बादामी की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को जाता है। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरेज किसकी बनी है? मिट्टी की बनी है। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? ये है काल्पनिक रूप में परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रयोग हुआ है। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? अजंता से मिलते जुलते हैं। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? हिंदू शैली। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? ये है सुपासनाचार्यम, जो कि मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। किस प्रदेश की विचित्र हवेलियां विख्यात हैं? राजस्थान की ये विख्यात हैं। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित हुई है? ये है अपभ्रंश शैली से प्रभावित हुई है। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? गगनेंद्रनाथ टैगोर। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ था? अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ था। देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? ये इंदौर में इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की। भारतीय चित्रकला
पद्धति नामक पुस्तक लिखी किसने लिखी? शैलेंद्रनाथ डे ने लिखी थी। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया जो कि निकोलस रोरिक ने चित्रित किया? क्या कौन सा हिमालय चित्रित किया? जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? आनंद कुमार स्वामी ने। चारकोल क्या है? ये कोयला है। अंतराल क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र है। गर्म रंग कौन सा है? उपयुक्त सभी हैं। नारंगी भी है, पीला भी है, लाल भी है। ये उपयुक्त सभी जो कि कौन सा है? गर्म रंग है। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? ये है बराहमिहिर जो कि ये बृहत संहिता के रचयिता हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? जो कि स्टुअर्ट पिगार्ड की है। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? सूर्य जो कि सूर्य की कोणार्क जो कि सूर्य देवता का मंदिर है। वेदों की कुल संख्या 4 है। कन्हेरी गुफाएं कहाँ है? जो कि मुंबई में है। कन्हेरी गुफाएं कहाँ है? मुंबई में। सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर जो कि कहाँ है? जयपुर में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित किससे है? ये साहित्य से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल ने चित्रित किया था। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है किससे? ये बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने अयाती श्रृंखला का सृजन किया था। कौन? ए रामचंद्रन जो कि अयाती श्रृंखला का सृजन किया। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? लंदन में। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1928 में। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक जो कि 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? ये है विमान सुंदरम ने बनाया था। त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? 1968 में। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ये है क्लाउड गेट। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि कौन था? ये है कृपाल सिंह शेखावत। संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? राम किंकर बैज। किस वर्ष इंदिरा गांधी के प्रयास से भारत सरकार द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय तथा अमृता शेरगिल की कलाकृति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया और देश के बाहर इन कृतियों को ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? कौन सा? कब? जो कि 1976 में। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल है, नीला है, हरा है। ये है प्रकाश के प्राथमिक रंग जो कि ये आप लोगों का 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट होगा अगला जो कि अगले दिन 125 क्वेश्चन। ऐसे आप लोगों को 125 क्वेश्चन कम से कम 3000 का क्वेश्चन हो जाएगा और आप लोग के लिए टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।